हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं भैया? बच्चों एक बार कंफर्म कर दो कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है। बेटा हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब शानदार, सुपर फाइन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। नया लुक भाई, हाँ, जय श्री श्याम मेरे भाई। गर्मी का आलम चल रहा है भैया, बहुत जोर शोर से। तो ऐसे में हेयर रिमूव करवा दिया हमने। चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार, अगेन वेलकम। दोस्तों टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, बीजगणित। बेटा बीजगणित टॉपिक की कुछ बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ी। 4 नंबर शीट बेटा आपने ट्राई करी क्या? 4 नंबर शीट के सवाल हमने क्लास में ट्राई किए थे बच्चों। 4 नंबर शीट बताओ आप लोगों ने कर ली पूरी? हमने बेटा ये देखो, सबसे पहले आपको सवाल बताए थे बेसिक वाले, जिनमें फॉर्मूला काम करता है बेटा। फॉर्मूला करने के बाद हमने आपको स्क्वायर वाली शीट दी थी बेटा। स्क्वायर वाली शीट पे आपने सवाल ट्राई किए। मतलब बेसिक वाले 60 क्वेश्चन थे आई थिंक, स्क्वायर वाले 90 क्वेश्चन थे बेटा। उसके बाद मैंने आपको क्यूब वाले सवाल करवाए थे 50, और उसके बाद बेटा हम लोग पहुंच गए थे कंडीशनल क्वेश्चन पे, जिनमें कुछ आपको स्पेशल कंडीशन दी जाती हैं। जैसे बच्चों मुझे एक बात बता दो, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अगर कभी x प्लस 1/x का मतलब √3 दे दिया जाए, तो क्या आप इसका मतलब समझ लोगे कि x की पावर 6 का मतलब -1 होगा? अब इस चीज को ना बेटा, इसी बात को कई प्रकार से लिख सकते हैं। इसे लिखने के इनके पास कई तरीके हैं, कई मेथड है। किसी भी प्रकार से इस बात को लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस 1/x² प्लस 1/x² का मतलब 1 होगा। बेटा इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x प्लस 1/x प्लस 1, x प्लस 1/x माइनस 1 का मतलब 2 होगा। क्या बच्चों आप ये बात समझ रहे हैं? ओके दोस्तों, यहां से आपको ये बात समझनी है कि इन सारी बातों का मीनिंग एक ही था जो मैंने आपको बताया था। आप ऐसा भी कह सकते हैं x³ प्लस 1/x³ का मतलब 0 है। तो इन सारी बातों का कंक्लूजन एक ही है। कंक्लूजन होता है x की पावर 6 - 1, x की पावर 6 - 1। फिर दोस्तों आपने उसके बाद एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल दे कि x प्लस 1/x का मान 2 है, दोस्तों आपको x की वैल्यू 1 मान लेनी है। और ये अपन ने प्रूव करके बताया था कैसे होता है। x प्लस 1/x का दोस्तों मतलब अगर -2 है, तो आप समझ लोगे कि x का मतलब -1 पुट करना है। ये भी आपको क्लियर है दोस्तों? फिर आपने एक अगली बात पढ़ी थी, आपको ये बताया गया था कि x प्लस 1/x का मतलब अगर 1 होता है ना, तो इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि x³ का मतलब -1 है। और दोस्तों अगर किसी सवाल में x प्लस 1 का मतलब -1 है, तो इस बात का साफ साफ कंक्लूजन है कि x³ का मतलब 1 है। ये सारी बातें मैंने आपको प्रूव करके बताई थी कि कैसे कैसे ये मान बनते हैं, क्या इन मानों का अर्थ होता है, कैसे आप इन मानों को समझ सकते हैं। ये सारी बातें बेटा आपने अंडरस्टैंड करी। मुझे बेटा एक बार बता दो, कल की क्लास में आपने कहां तक के सवाल कर लिए थे? कल हमने क्लास में कितने नंबर तक के सवाल कर लिए थे बेटा? बच्चे कह रहे थे 33 कर लिए थे। बेटा 33 नंबर तक की बातें मान लो, सबकी क्लियर है भाई? 33 नंबर तक के सवाल मान लिए जाए, सबके क्लियर है? और हाँ बेटा, अब ना इन बातों पर देखो हम आगे एडवांस चलेंगे, आगे इन बातों को हम और बढ़िया पढ़ेंगे, आगे इन पर और अच्छा काम करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपको ये बेसिक वाली बातें क्लियर हो। स्क्वायर करना, क्यूब करना, इन सब में कोई डाउट नहीं आए बेटा। इन सब बातों को बार बार रिपीट नहीं करना पड़े, इन सब बातों को बेटा बार बार आपको समझाना नहीं पड़े। आप समझ लेना कि x³ का मतलब इसमें बनेगा -125, सॉरी x की पावर 6 का, तो -125 प्लस 200 उत्तर बनेगा 75। ठीक है, चलिए अब बेटा इसके बाद आगे शो करते हैं कहानियां। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं GM 34 नंबर सवाल। दोस्तों 34 नंबर सवाल आप लोगों ने ट्राई किया होगा, बहुत ही इजी सवाल दोस्तों। ये देखो आपको क्या बताया मैंने कि इस सवाल में x/3 की पावर 3 का मतलब -1 निकलेगा दोस्तों। x³ का मतलब निकलेगा -27, तो ये बनेगा -54 और ये बनेगा +100। आपके सवाल का उत्तर बन गया 46। बड़े आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बड़ी इजी सवाल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे भाई एसएससी स्टूडेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल नंबर 35 किया आप लोगों ने, सवाल नंबर 5 किया। कितना आंसर आया? 33 आया होगा आपका आंसर। 23 नहीं आएगा बेटा, 33 आएगा निकिता। x की पावर 5 का मतलब, इसका क्यूब अगर करता हूं, इसका दोस्तों मतलब बनेगा -27। तो x की पावर 15 का मतलब बनेगा -27, और ये है -27 + 60। 33 इज द करेक्ट आंसर।
सेकंडों में करने वाले सवाल है बच्चों ये, इनके लिए आपको पेन उठाने की नीड नहीं है। क्वेश्चंस को एक बार नजर से देखो और आपकी बात डन, आपका सवाल सॉल्व, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों सवाल में। सवाल नंबर 36 की बात करो बेटा। वेरी गुड, 36 नंबर सवाल सब लोगों ने किया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो देखो कितना आसान और कितना सिंपल सवाल है। शीतल कह रही है जी ये नहीं हुआ हमसे, क्योंकि बेटा थोड़ा सा सवाल में दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सवाल में दिमाग लगाओ। आप मुझे एक बात बताओ कि आपको मैंने क्या बताया, x प्लस 1/x का मतलब 1 होता है ना, होता है ना। अब आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि x स्क्वायर प्लस 1 का मतलब x होगा। बोलो भैया, ये डेटा ही सेट करना है बेटा, डेटा को ही समझना है। देखो आप इस बात पे दिमाग लगाया करो कि मेरे को ना इस चीज में से x खत्म करना है, तो मैं x के स्टेप कम से कम यूज करूंगा। तो आपके पास जो पहला टर्म है x प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, इसको अपन तरीके में बनाना चाहते हैं। मुझे आप मुझे बताओ पहले स्टेप में से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं x मान सकता हूं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x मान सकता हूं? तो x और x, इस चीज का मतलब 2x हो गया दोस्तों। पहले बताओ इस चीज का मतलब 2x बन गया क्या? आपने कहा जी हाँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक छोटी सी बात बता दो, इसमें अगर मैं एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊं, देखो इसी स्टेप को समझना है दोस्तों, इसी स्टेप को आपने ट्राई करना है दोस्तों। तो आप ऐसा भी मान सकते हो क्या कि 1 माइनस एक्स का मतलब बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर? क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं? 1 माइनस एक्स का मतलब बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। दोस्तों माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बन गया क्या? बोलो भैया, माइनस का 2x स्क्वायर बन गया। ये डेटा को तो सॉल्व करना है दोस्तों। एक बात मुझे बता दो, इन चीजों का सॉल्यूशन माइनस का 4x का क्यूब बन गया। अगर मैं इस बात का मतलब पढ़ता हूं दोस्तों, क्या माइनस का 4x क्यूब बन गया? हाँ। और दोस्तों इस वाली कहानी पर मैंने आपको ये बताया था कि हम जानते हैं कि x क्यूब का मतलब होता है -1, x की पावर 3 का मतलब कितना होता है? -1। ये बात हम समझ चुके हैं दोस्तों। तो -4 का गुणा जब -1 से करूंगा उत्तर 4 बन जाएगा। बस इसी डेटा को सॉल्व करना है। अरे बेटा x से डिवाइड कैसे कर लोगे? ये दो तरफ इक्वेशन थोड़ी है। अगर a इक्वल टू b दिया होता, आप दोनों साइड x से डिवाइड कर लेते बेटा। ये तो केवल एक ही इक्वेशन है, इसमें आप x से डिवाइड थोड़ी कर पाओगे बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? जब आपको कोई इक्वेशन दोनों तरफ दी जाए, LHS LHS दी जाए, तब तो मैं x से डिवाइड कर सकता हूं बेटा, लेकिन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं एक इक्वेशन को। क्या बात समझ में आई? सवाल नंबर 36 बन पाया? दोस्तों अब इस सवाल में आ चुकी है -1 वाली जानकारी। दोस्तों अब इस सवाल में आ चुकी है -1 वाली जानकारी। x प्लस 1/x का मतलब -1 है, x की पावर 3 का मतलब 1 है दोस्तों, x की पावर 6 का मतलब 1 बनेगा। सीधी सी बात है। आपको जब ये बात पता लग गई कि x की पावर 3 का मतलब 1 है, फिर वो कैसे मर्जी ट्राई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। x की पावर 6 पूछे, x की पावर 9 पूछे, x की पावर 12 पूछे, x की पावर 30 पूछे, 300 पूछे, 600 पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मान एक ही बनेगा। बेटा बताओ एक ही बनेगा ना? जैसे ये सवाल देखो, अब x की पावर 9 पूछ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान तो एक ही बनेगा। अच्छा दोस्तों इस सवाल में अगर मैं ऐसा पूछने की बजाय x की पावर 1 प्लस x की पावर ये पूछता, तो क्या इसका मान 2 आता क्या? ये थोड़ा सा कंफ्यूज तुम्हें और कर सकता है। x की पावर 315 प्लस 1 बटा x की पावर 315, दोस्तों इसका मतलब भी 2 बनेगा क्या? मतलब मैं ये बोल रहा हूं x की पावर 3 की पावर कितनी भी कर लो, इसका मान हमेशा 1 बनेगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी वैल्यू आ जाए, लेकिन 3 के मल्टीपल में आना चाहिए, 3 के गुणज में आना चाहिए। x की पावर 3 का मान 1 होता है, तो इसी चीज को एग्जामिनर कितने भी प्रकार से बोल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों सेकंड में बताओ सवाल का उत्तर 2 आएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी उत्तर आएगा 2। बच्चे कह रहे हैं सर इन सवालों को करने में तो समय लगता ही नहीं है, बस हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है, हमें सवाल का तरीका समझना है। दोस्तों बता दो, 1 में से 1 गया 0 बोल दें आंसर। दोस्तों एक बार नजर मारना, जितनी भी पावर है बेटा, क्या सारी 3 की मल्टीपल है क्या? तो जितने भी पावर है सारी 3 की मल्टीपल है ना, तो सबका मान 1-1 ही बनेगा भाई, सबका मान 1-1 ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इज द करेक्ट आंसर।
कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब थोड़ा सा गेम देखो, आपको समझना है। बहुत बढ़िया बेटा, -1 आंसर दे रहे हैं, गजब। देखो ये 17 मेरे को एडजस्ट करना नहीं आता बेटा। ये 17 करने के आपके पास दो तरीके हैं। देखो, या तो आप पावर 6 में कर लो। क्या मुझे बताओ, x की पावर 18 बटे x प्लस x बटे x की पावर 18 बोल सकता हूं क्या? इससे आपका 17 वाला काम हो जाएगा बेटा। अब ये चीज मैं जानता हूं एक होती है 1 बटा x प्लस ये बन गया बेटा x। तो कुल मिलाकर आपका रिजल्ट क्या बन गया दोस्तों? आपका रिजल्ट इस सवाल में कितना बनेगा? -1। ठीक, आपने कहा सर मैंने पावर 18 की बजाय पावर 15 कर लिया था। कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हो ना। अगर मैं इसको पावर 15 में बदलूंगा, इंटू करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1 बटे बेटा ये 15 करना पड़ेगा और ये x स्क्वायर करना पड़ेगा। आप कहोगे जी हाँ, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मतलब भी -1 ही तो बनेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में आपका उत्तर -1 बनेगा। दोस्तों आप ये बात जान चुके हैं, मैं आपको भी ये समझाऊं, इतनी छोटी सी बात, इसका मतलब नहीं है x प्लस 1 बटा x का मतलब -1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मतलब भी -1 बनेगा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूंगा, इधर 2 बनेगा, इधर 1 बनेगा, उधर जाके -1 बन जाएगा। सवाल नंबर 42 तक समझ में आया? दो प्रकार से जो मर्जी कर लीजिए, हम एक ही प्रकार के कई कई सवाल कर रहे हैं ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए, रटने वाली कोई बेटा स्थिति आपको ना बनानी पड़े। अच्छा, इसमें देखो 2 वैल्यू फाइंड करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम ये बात भली भांति जानते हैं कि x प्लस 1 बटा x का मतलब अगर -1 हो तो x क्यूब का मतलब 1 होता है ना दोस्तों। इस सवाल में x की पावर 3 बटा 2 मेरे लिए x रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पावर 3 का मतलब 1 होगा। तो आप मुझे बताओ x की पावर 9 का मतलब 8 होगा क्या? x की पावर 9 का मतलब 8 होगा? जी हाँ। तो ये तो बन गया 8 और 8 16 वाला ऑप्शन उत्तर बनेगा। और ये 8 x की पावर 18 करना है बेटा, तो आप 8 का स्क्वायर कर लीजिए 64। डी आपके सवाल का उत्तर 16 और 64 आपकी बात हो गई डन। बेटा 1 मिनट रुको यार, गिलास में मच्छर गिर गया, गिलास में मच्छर गिर गया पानी में। 1 मिनट में आ रहा हूँ बेटा, प्लीज ये पानी गिरा कर। हाँ हाँ भाई, फेंक के आऊंगा, 1 मिनट। मेरे भाई छत पे कौन से प्लांट्स होते हैं? भाई कह रहा है प्लांट में डाल दिया। छत पे कौन से प्लांट होंगे भाई? छत से मारा फेंक के नीचे की तरफ गया पानी, छोड़ के। अरे भाई लास्ट वाले में क्या है होगी? अरे ये वही तो कंसेप्ट है जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैंने बताया था कि x प्लस 1 बटा x का मतलब -1 होता है, तो x की क्यूब की जगह में आपको 1 पुट करना है, और मैंने 1 ही पुट किया है, और कोई दिक्कत थोड़ी है। बताओ यार दोस्तों, इस सवाल को फिर से ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही दोस्तों अल्टीमेट सवाल है ये। चीजों को समझना है। इन्होंने तुम्हें डेटा थोड़े अलग प्रकार से लिख कर दिया, लेकिन आप तो ठहरे बेटा बुद्धिमान बालक, आप इस डेटा में कंफ्यूज थोड़ी होंगे। एग्जामिनर ने आपको ये बात ऐसे लिखकर दे दी, उसने ये बात बेटा इस प्रकार आपको लिखकर दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब पूरा सवाल मत किया करो, आप 1 सेकंड में समझ लो बेटा। जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 2x आएगा ना। जब मैं ये लिखा मत करो, स्टेप माइंड में किया करो बेटा। इनका एलसीएम 2x आएगा और ऊपर x प्लस 2 बनेगा ना, इसका मैं स्क्वायर करके बराबर में 2x कर दूं, समझ में आया? इसका मैंने स्क्वायर करके सामने 2x कर दिया, समझ में आया कि भाई साहब इधर वाला x प्लस 2 इधर वाला x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों इस वाली बात को मैं फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो आप मुझे बता दो, x स्क्वायर यहां से बनेगा 2x प्लस 2x बनेगा। दोस्तों क्या मैं इस सवाल को आपको लिख के बता दूं, तो 4x प्लस 4 माइनस 2x बराबर 0 बनेगा क्या? ये बात आपको समझनी होगी। अगेन दोस्तों मैं इस चीज को थोड़ा सा और इजी कर दूं, तो x स्क्वायर प्लस
2x प्लस 4 का मतलब 0 बन गया क्या? इतनी बात बताओ मुझे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना आपको? ये काम थोड़ा सा बेटा फास्ट करना है, थोड़ा सा तेज करना है। अब जरा आप मुझे ये बता दो, इस वाली चीज में तुम्हें क्या नजर आया? भैया अब हमारा दिमाग इतना चल जाना चाहिए कि इन चीजों पर क्रिएटिविटी, इन पर बेटा दिमाग लगना चाहिए। a प्लस बी का स्क्वायर कहां है भाई? प्रियांश माथुर, अगर ये a प्लस बी का बेटा होल स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होता ना, तो बनता बेटा ये तो नहीं। अरे भाई मेरी बात को समझो, आप a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हो ना? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हो ना? ये क्या होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है क्या? बोलो भैया। दोस्तों आप इस बात को ठंडे दिमाग से लेकर ऐसे चलो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिख रहा है, हम दोनों साइड में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे डायरेक्टली आपको a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल गया। दोस्तों एक्स क्यूब का मतलब बताओ 8 बनना चाहिए क्या? दोस्तों एक्स क्यूब का मतलब 8 बनना चाहिए क्या? अरे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वेरी गुड दोस्तों, x का क्यूब आपके सामने 8 बन चुका है। एक मिनट रुक जाओ भैया, ये क्या बात हुई? x क्यूब का दोस्तों मतलब बन गया 8, और जैसे ही आपने x क्यूब का मतलब बना दिया, आपके सारे सवाल सॉल्व हो गए। 8 में से 8 गए 0, बेटा ये वाला उत्तर बनेगा 8, 8 दूनी 16 और एक ये बन गया 17, 64 और एक ये बन गया 65। मैंने एक ही सवाल में 4 सवाल ऐड कर दिए थे ताकि आपको इस थीम पर बात समझ में आ जाए, ये सवाल करने में दिक्कत नहीं आए। 44 नंबर सवाल समझ में आया? अब बाला कह रहे गुरुजी पावर 2018 बन गई, ये कैसे करें? पावर 2019 बन गई। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं तो ये जानता हूं x प्लस 1 बटा x का मतलब माइनस 1 दिया हुआ है। क्या बच्चों x प्लस 1 बटा x का मतलब माइनस 1 लिखा है ना सवाल में? तो भैया काहे इतना काम करें, काहे इतना काम करें? x क्यूब का मतलब माइनस 1 बनेगा क्या? 1 बनेगा 1। अब आपने कहा गुरुजी ये वाली कहानी 2018, अरे 2018 मत सोचो, ये सोचो कि इसमें 3 का मल्टीपल बन रहा है क्या? 3 का मल्टीपल जितना करीब जा पाए उतना देखो बेटा, मेरे को 3 का मल्टीपल चाहिए। 2018 में अगर मैं 3 का भाग करता हूं, 3 छिका 18, 2 1 3 7 21, 672 बार जाएगा। बेटा मैं ऐसा बोल दूं क्या, x की पावर 3 की पावर 672, फिर भी बताओ x स्क्वायर बच जाएगा क्या? फिर भी x स्क्वायर बच जाएगा। और दोस्तों ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज है, ये आप देखो x की पावर 3 का पूरा पूरा मल्टीपल बनेगा, 673 भाग जाएगा, ये पूरा पूरा मल्टीपल बनेगा। समझ पा रहे हो? जी हाँ दोस्तों, इस चीज का मतलब तो निकल कर आया एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब निकल कर आया 1। ये आपका कंक्लूजन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैं इस बात को ऐसे मान लूं? जी हाँ। और यहां से अगर मैं एक बात सॉल्व करता हूं दोस्तों, यहां से अगर एक बात सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब माइनस एक्स बनता है ना, और यही माइनस एक्स तो आपके सवाल का उत्तर है। चीजें वही हैं, डेटा को लिखने का फर्क है बच्चों, अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, कभी कैसे कभी कैसे और कभी कैसे, अलग अलग टाइप से ये बात आपको लिख कर दी जाती है। क्वेश्चन को ही डेटा को यूज करना है। वैसे तो आपको फॉर्मूले 50 आते हैं, लेकिन आपने जो चीज सवाल में दी गई है उसी को तो यूज करना है, उसी का यूज करके अपने उत्तर पे लेकर जाना है, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, खत्म बात। बस उसी प्रकार को ना कई प्रकार से पढ़ना आना चाहिए। इस चीज को आप कई प्रकार से देखो तब तो आपकी बात बनेगी आसान। दोस्तों क्या आसान सा क्वेश्चन है यार, क्या आसान सा। a प्लस 1 बटे a का मतलब माइनस 1 है, तो आप मुझे बताओ a क्यूब का मतलब कितना बनेगा? a क्यूब का मतलब 1 बनेगा क्या दोस्तों? a क्यूब इसमें से लिखूंगा कॉमन, तो क्या a माइनस a बच जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आया? सवाल देखते कुछ अरे ये सवाल भी आप लोगों ने कर लिया, अरे भाई साहब गजब। अगर आप इस सवाल को बेटा तुरंत कर पा रहे हैं ना, यकीन मानिए दोस्तों आप अलजेब्रा का बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीख रहे हैं। अगर आप इस सवाल को कर पा रहे हैं, आप यकीन मानिए दोस्तों आपको अब सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आप सबका उत्तर माइनस 1 आया? आप x माइनस 3 का मतलब y भी कर सकते हो दोस्तों, आप x माइनस 3 का मतलब y भी कर सकते हो। और फैक्टर वाला काम कीजिए ना बेटा, फैक्टर वाला मेरे को ज्यादा आसान लगता है यार, y वाले में फिर भी टाइम लगेगा। आपको पता है मेरे को 3 चाहिए, तो 3 की लैंग्वेज लिखो, 3 माइनस 4x
-3 -4 +12 हो गया, +12 +1 = 0। ऐसे करना सीखो बेटा, आप इससे आपका टाइम कम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक तो फैक्टर बनेगा x -3, एक फैक्टर बनेगा x -4 बराबर -1 लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ। इस x -3 को बटा में ले जाओ और इसे लिख दो x -3 -1 बराबर -1 बटे x -3। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप इस सवाल को ऐसे भी बोल सकते हो x -3 प्लस 1 बटे x -3 बराबर 1। घूम फिर के बात वही आ गई, घूम फिर के बात वही आ गई दोस्तों। तो आपको इस सवाल को अब सेट करना है, और सेट करने के लिए वही तरीका लगाना है जो आपने अब तक लगाया था दोस्तों। इसमें x की क्यूब का मतलब आपको -1 नजर आएगा, और -1 से अपनी बात को सॉल्व कीजिए, खत्म बात। अरे आपका आंसर 2 कैसे आ जाएगा? आंसर -1 आएगा भाई। अरे इस चीज का मतलब समझो ना, x प्लस 1 बटा x का मतलब 1 है, तो x की पावर 3 -3 का क्यूब, इसका मतलब -1 आएगा। क्या ये चीज -1 बनेगी? हाँ। और बेटा -1 का मतलब क्या है? माइनस, देखो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? अरे ये चीज बार बार कैसे बताऊं तुम्हें मैं? 3 की पावर ये 7 हो गया, और गुणा में x -3, ये बन गई पावर 22 का खेल, ये बन गया पावर 22 का खेल। और यहां दोस्तों x -3 की क्यूब की पावर 7 गुणा बन गया x -3। ऐसे नहीं किया तो कैसे किया? तरीका तो यही सवाल करने का, ये सवाल तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। यहां से बनेगा -x -3 -1 बटे x -3। दोस्तों माइनस का अगर मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर एक ही तो बचेगा, और 1 -1 -1 आंसर आ गया, 47 का उत्तर -1 आएगा। मुझे नहीं पता आपने कैसे किया, लेकिन ऑफिशियल तरीका सवाल करने का ये था दोस्तों, क्वेश्चन करने का तरीका ये था, मेथड ये था। सवाल नंबर 48, बेटा बता दो सवाल नंबर 48 की बात बनी क्या? अरे क्यों नहीं हुआ बाबूजी, थोड़ी बात को समझो यार। अरे इस चीज पे थोड़ा दिमाग लगाना सीखो, थोड़ा सा इस चीज को देखो। आप ना लिखने के तरीके पढ़ा करो, आप इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं, मेरी बात समझो। इसको तुम अगर पूरे सवाल को x से डिवाइड कर लोगे, पूरे सवाल को x से, तो क्या ये बन जाएगा x प्लस 4 बटे x बराबर 2, सॉरी -2। अरे बन जाएगा क्या? x प्लस 4 बटे x बराबर -2। दोस्तों मैं इसमें अगर पूरे सवाल को 2 से डिवाइड करता हूं, 2 से, तो x प्लस 2 बटे x का मतलब -1 हो गया। क्या तुम्हें इस सवाल में x प्लस 1 बटे x नजर आया? x प्लस 1 बटे x नजर आया? हाँ। तो आप ये समझते हैं कि मुझे x बटा 2 का मतलब इसका क्यूब करके 1 मानना पड़ेगा, और दोस्तों x क्यूब का मतलब आपको 8 मानना पड़ेगा। अरे x क्यूब का मतलब 8 मानना पड़ेगा क्या? ये स्टेप निकालना आना चाहिए। और दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, आप ऐसे भी तो कह सकते हो ना, ये जो चीज है ये a² प्लस b² प्लस ab है, तो मैं अगर इसको x -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी क्या बनेगा? x का क्यूब -2 का क्यूब बराबर 0, तो x का क्यूब कितना बनेगा? 8। ये 8 मान ज्ञात करना आना चाहिए बेटा। a³ - b³ से भी बता दिया, आप दोनों से कर सकते हैं। मेरे को जो कंक्लूजन निकालना है ना, वो x का क्यूब 8 है, ये कैसे मर्जी निकालो, बात एक ही है। निकाल पाओगे भैया? अब दोस्तों आपको ये बात देखो सॉर्ट आउट करनी है, कितनी आसान सी चीज है, इस चीज को समझना है। ये जो x की पावर 4 है, क्या मैं इसको x की क्यूब गुणा x लिख लूं? क्योंकि मेरे को x क्यूब का मान पता है, क्योंकि मेरे को x क्यूब का मान पता है, इसलिए बोलता हूं बेटा मैं आपको। तो आप मुझे बताओ, इसको अगर मैं x क्यूब गुणा x लिखूंगा तो क्या ये 8x बन जाएगा? 8x बोल मेरे भाई, बटा 4 प्लस, दोस्तों इसको मैं बताओ x क्यूब बटा x लिख लूं? -3, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने जहां जहां 8 लिखा वहां वहां x का क्यूब पुट कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहां से इसे काट के 2 कर लीजिए, और इसे काट के स्क्वायर कर लीजिए, तो रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट बना जी x² प्लस 2x -3। क्या ये बात आपको समझ में आई? x² प्लस 2x -3। और दोस्तों अपने सवाल में देखो आपको x² प्लस 2x का मान दिया गया है, अपने सवाल में आपको -x² - 2x का मान दिया गया ना? जी हाँ। कितना है? -4। कितना है? -4। यानी इस चीज का मतलब -4 है, और इसका मतलब -3 दिया हुआ है, -7 उत्तर बनना चाहिए था। कोई टिपिकल टास्क नहीं है दोस्तों,
मैंने एक ही कंसेप्ट पर मल्टीपल क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, एक ही टाइप पर आपको कई वाली बातें बताई हैं। अरे नहीं ताहिर मेरे भाई, x 2 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि x क्यूब का मतलब 8 है ना, तो x क्यूब का मतलब आपको 8 ही मानना है दोस्तों। आप x का मतलब 2 नहीं मान सकते, क्योंकि आपको ये चीज आपने अपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करी थी, तो इससे जो x का मान बनेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मेरी बात समझो भाई कि x क्यूब अगर तुम 8 कहते हो ना, तो भैया इसमें x के 3 मान निकलेंगे। एक मान तो आपने यहां से निकाल दिया, एक आपने, और 2 मान यहां से निकलेंगे बच्चों, जो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a के हिसाब से आएगा। लेकिन इतना सब आपको नहीं करना दोस्तों। x क्यूब अगर 8 आया ना, तो x का मतलब 2 नहीं आया, x क्यूब का मतलब 8 आया, बस इतना समझ लीजिएगा। क्लियर? ऐसा सवाल दोस्तों आपने अभी अभी किया था क्या दोस्तों? कुछ देर पहले मैंने आपको लगभग ऐसा ही एक सवाल करवाया था, लगभग सेम प्रकार का सवाल बच्चों। कितने, क्या आंसर आए? एक आंसर आया, 0 आना चाहिए भैया। एक तो आपने गलत कर दिया भाई साहब, 0 आना चाहिए। हाँ, अगर 0 बने तो बात बने, अगर इस सवाल का उत्तर 0 आए तो बात बने बेटा। अरे करके बताऊं कि 0 आ जाएगा? ऐसा ही सवाल बेटा मैंने आपको आज ही करवाया था यार, आज ही करवाया था। लगभग सेम टाइप का सवाल था, लगभग सेम प्रकार का सवाल था। हो गया होगा ना, बहुत बढ़िया। ये भी डिट्टो है, ये सवाल भी डिट्टो है दोस्तों। इसका भी उत्तर 0 बनेगा। इसमें भी आपको दिख रहा है x की पावर 3 करना है, इसका मतलब भी 27, इसका मतलब भी 27 दिया है। 27 में 27 काट दोस्तों 0। शीट नंबर 4 आपकी हो गई डन। शीट नंबर 4 का दोस्तों हो गया समापन। आपकी स्क्वायर और क्यूब की बात के साथ साथ आपने कुछ कंडीशनल सवाल कर लिए दोस्तों, आपने कुछ बढ़िया वाले सवाल कर लिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कितने सवाल अब तक कर चुके हैं हम? 90, पहले 60 किए थे, 60, 90, 50 और 50। दोस्तों आप अब तक इस टॉपिक के 250 सवाल कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि 250 सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे दोस्तों, समझ में आए होंगे। मजा आया सवाल करके आपको? चलिए अब दोस्तों x प्लस 1/x के हम कुछ अच्छे लेवल पे चलते हैं दोस्तों, हम कुछ बढ़िया प्रकार के लेवल पे चलते हैं। अब मैंने आपको स्क्वायर और क्यूब और कंडीशनल की सारी बात बता दी है। अब दोस्तों समय है पावर नंबर 4, पावर नंबर 5, पावर नंबर 6, पावर नंबर 7, इन पर चलने का। तो सबसे पहले अपन चलते हैं जी पावर नंबर 4 पे। तो सबसे पहले मैं आपको क्यूब के बाद में पावर नंबर 4 क्या होती है ये बेटा मैं आपको बता दूं। पावर नंबर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं आपको एक ना खबर देना चाहता हूं, एक न्यूज देना चाहता हूं। थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है, बाद में देंगे। ऐसी सुबह सुबह मूड खराब नहीं करेंगे अपन, कुछ अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है मतलब बताऊंगा बाद में। बस वही जो आप सोच रहे हैं ना, ऐसा ही हुआ बेटा। ऐसा है देखो, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ना मैंने ज्वाइन किया था एज ए रीजनिंग फैकल्टी। रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए ही मैं यहाँ काम कर रहा था, और मैं अभी बीच में आपके सामने मैथ्स भी स्टार्ट कर लिया और मैथ्स भी सारे कर लिए। तो कल जब शाम को 4 से लेकर 6 बजे की अपनी क्लास चल रही थी ना, तो बीच में मेरे पास ऑफिस से फोन आया था, एंड उन्होंने ये हमसे कहा कि सर आप प्लेटफॉर्म पर मैथ्स का बैच स्टार्ट मत कीजिए, आप केवल और केवल रीजनिंग की बैच स्टार्ट कीजिए। देन आई सेड दैट कि मैम तो बच्चों की डिमांड है, मैम बच्चे कह रहे हैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बच्चों के हिसाब से। लेकिन उनको कह रहा है सर हमारे पास मैथ्स की ना बहुत सारी फैकल्टीज हैं ऑलरेडी, सर हमारे पास मैथ्स की बहुत सारी फैकल्टीज हैं, हम मैथ्स के लिए उनको ऑलरेडी मतलब रख चुके हैं सर। तो जब हम मैथ्स के लिए उनको ऑलरेडी हायर कर चुके हैं, तो आपका सर सब्जेक्ट रीजनिंग है, आप रीजनिंग पे फोकस करें सर। रीजनिंग पे हमारे पास और एजुकेटर नहीं है, तो रीजनिंग के लिए ही आप कंसंट्रेट कीजिए, आप मैथ्स को मत किया कीजिए। जितने आवर्स आपके हैं, जितने आपके घंटे हैं, आप उनको पूरा पूरा रीजनिंग में कंपोज कीजिए, रीजनिंग में ही काम कीजिए। अब देखो भैया क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बात तो करी है, मैंने कहा जी मैं आपसे कल बात करूंगा आराम से। उस टाइम मेरी क्लास चल रही थी, तो मैंने कहा मैडम अभी मेरी क्लास चल रही है, अभी अपनी बात नहीं हो पाई, आराम से अपन इस पर डिस्कस करेंगे कल थोड़ा आराम से बातचीत करेंगे। तो अभी क्लास के बाद 12 बजे के बाद में अपन बात करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं, क्या होगा और क्या नहीं होगा। है देखो बेटा जो भी होगा, मतलब आप भी पता है बेटा कि हम भी यहाँ जॉब कर रहे हैं ना, सिस्टम आप जानते हैं कि जॉब कर रहे हैं भैया, जॉब की कहानी चल रही है। तो ऐसे में जैसा ऊपर से आदेश आएगा बेटा वो मानना पड़ेगा अपने को, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। हाँ अगर ऐसा हुआ
मेरी बात सुन लीजिए आराम से। आपका कोर्स बेटा करवाने की मैंने नैतिक जिम्मेदारी ली है कि मैं आपको मैथ्स पूरी करवाऊंगा। तो अगर मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे मुझे मना किया गया कि आप मैथ्स का बैच मत स्टार्ट कीजिए, तो बेटा अपन पूरा बैच यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पूरा बैच मैं आपके लिए जैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, जैसे यहाँ जिस तरह आपका बैच यहाँ चल रहा है, जितने आराम से, जितने ज्यादा क्वेश्चन लेकर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लेकर, जितना ज्यादा कंसेप्ट लेकर बेटा, डिट्टो कहानी सेम टू सेम बच्चों, सेम टू सेम मैं आपको वहां करवा दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ट्रिग्नोमेट्री, क्या ज्योमेट्री, क्या अलजेब्रा, क्या मेंसुरेशन, ये सारी बातें बच्चों मैं आपको यहाँ करवा दूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो मैं अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, उन्होंने मुझे कहा और मैंने कहा जी मैं बात करता हूँ। तो मैं आज शाम को डिस्कस करूंगा भैया कि बताओ क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे हो कैसे नहीं होगा। तो जैसा वो बेटा ऊपर से ऑर्डर आएगा वैसा मान लें, सीधी सी बात है बेटा। अब भैया मुझे ये आइडिया नहीं है कि स्पोर्ट पे बात करने से क्या होगा, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरे हिसाब से जो ऊपर से आदेश आएगा वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको ये प्रॉमिस कर चुका हूँ कि आपको मैथ्स पूरी करवाऊंगा। तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करवा पाया तो मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा पूरी बेटा, इसमें चिंता मत करो। डेली क्लास होंगी, रेगुलर होंगी, ऐसी चलेंगी, 2 बार 3 बार 4 बार सब कुछ बेटा आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसी कारण बेटा कल की क्लास में थोड़ा सा परेशान था मैं, मेरे को बड़ा बुरा लगा, मतलब मैं रियल में बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि ये क्या हुआ। मतलब इतनी मेहनत, इतने एफर्ट्स करके, इतना सब कुछ करके, और लास्ट में अगला बोलता है कि आप मैथ्स करवाओ ही मत सर, वी हैव मल्टीपल एजुकेटर ऑफ मैथ्स, दे सेड दैट वी हैव मल्टीपल एजुकेटर ऑफ मैथ्स। तो सर मैथ्स मत, रीजनिंग करवाइए, व्हाट कैन वी डू। बढ़िया बढ़िया टीचर हैं भैया मैथ्स के, हैं हाई लेवल के टीचर हैं, अपने छोटे से बालक आराम से, फिर भी पता नहीं काहे दिक्कत हो गई। ये बेटा मेरे को लगता है कि ऐसा ना ऊपर से कोई आता नहीं है ऐसा, यकीनन किसी ने कुछ कहा होगा, यकीनन बेटा किसी ने कुछ कहा होगा, तभी जाकर ये बात हुई है, तभी जाकर ये इंसिडेंट हुआ है बेटा। कोई किसी ने कहा होगा कि भैया आपके रीजनिंग के मास्टर रीजनिंग पढ़ाते नहीं है, मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं और बालक उधर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखो। चलो भैया कोई बात नहीं, देखते हैं, आज डिसाइड करते हैं, जो होगा अच्छा होगा आपके लिए, आपका फायदा होगा दोस्तों, किसी बात में आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, चाहे कैसा भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। दोस्तों x प्लस 1 बटा x की पावर का मतलब 5 है। तो देखो अगर मैं पावर 4 की बात करता हूं दोस्तों, अगर मैं कभी आपसे पावर 4 पूछूं ना, पावर 4, तो देखो पावर 4 में 2 प्रकार के सवाल बनते हैं दोस्तों। एक बात बनती है प्लस की, तो प्लस वाली बात तो बड़ी इजी है ना दोस्तों, प्लस वाली बात तो बड़ी आसान है, क्योंकि देखो अगर x प्लस 1 बटा x 5 है, तो सारे बालक जानते हैं ना कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मतलब 23 आएगा दोस्तों। पेन उठाने की यूज नीड नहीं है, क्या ये बालक समझ पा रहे हैं 23 बनेगा? जी हाँ। x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 पूछूं, यानी इसका भी तुम्हें स्क्वायर करना है, इसका भी आपको स्क्वायर करना है, तो क्या ये 527 बनेगा? क्या दोस्तों ये 527 बनेगा? बेटा आप किसी प्रकार की मेल मत कीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके बेटा, चलता है, सिस्टम है बेटा, फॉलो करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। सुनो भैया, x प्लस 1 बटा x की मतलब 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मतलब 23 है, x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 का मतलब क्या बनेगा? 527। दोस्तों ये बात समझो, अगर पावर 4 में प्लस है ना, अगर प्लस 4 में प्लस है, तो आपने बेटा इस चीज को केवल स्क्वायर और स्क्वायर करना है। दूसरी बात, आपने सवाल ये दिया कि x माइनस 1 बटा x का मतलब अगर 3 है, और अभी भी मैं आपसे पावर 4 और पावर 4 पूछता हूं दोस्तों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस वाली बात से प्लस पे जाने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मतलब कितना? 11 बनेगा। क्या बताओ, 11 बनेगा क्या? और अब मैं पावर 4 का मतलब प्लस में पावर 4 का दोस्तों, तो कितना बताओ? 119 बनेगा। 123 नहीं बनेगा सताक्षी बेटा, अब की बार प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस बन जाएगा ना बेटा, प्लस उधर जाके माइनस बन जाएगा, 119 बनेगा। यानी बच्चों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चाहे तो आपको x प्लस 1 बटा x का मान दे दिया जाए, चाहे आपको x माइनस 1 बटा x का मान दे दिया जाए, दोनों ही चीजों से आपको x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4 जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे भी जब तुम एक स्टेप चलोगे आगे, तो आपको x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर मिलेगा, इससे भी चलोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर मिलेगा, और इन दोनों का स्क्वायर करने पर आपको ये बात मिल जाएगी। तो पावर 4 वाले केस में प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पावर 4 वाले केस में प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है, कर पाओगे आप। तो दूसरी बात आपको देखो अब समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बड़ी जरूरी बात है दोस्तों। x प्लस 1 बटा x का मतलब मैं 3 मान लेता हूं, ठीक है।
अब बंदा हमसे कहता है जी x की पावर 4 माइनस x बटा 4 ये निकालो, मतलब पावर 4 वाले सिलसिले में माइनस, पावर 4 वाले केस में माइनस। दोस्तों देखो मैं स्क्वायर करूं, फिर से स्क्वायर करूं, ये 4 में माइनस कभी नहीं आ सकता, तो माइनस बनाने के लिए देखो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करना पड़ेगा। दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करनी पड़ेगी। तो क्या आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं क्या, क्या दोस्तों आप इस चीज को ऐसे मान सकते हैं क्या, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बटा एक्स, एक्स माइनस 1 बटा एक्स, सही बात? जी हाँ। अब बताओ इन तीनों चीजों के मान तुम ज्ञात कर सकते हो, तीनों के, इन तीनों की अलग अलग वैल्यू ज्ञात कर सकते हो ना। अरे ये समझ में आया ना, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगाया है, ए प्लस बी ए माइनस बी पुट किया है। कैसे करें? अगर दोस्तों मैं इस चीज से x माइनस 1 बटा एक्स निकालना चाहता हूं, 9 माइनस 4 का रूट में 5 आएगा। अब वो समय नहीं है कि मैं आपको 3 का स्क्वायर माइनस 4 लिखकर बताऊं, समझ लो बेटा, प्लस से माइनस में जाना है तो के स्क्वायर माइनस 4 करना होता है, तो ये बन गया। दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना, 7 होगा क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये देखो कहानी क्या बन गई, ये 7 बन गया, ये 3 बन गया, ये रूट 5 बन गया, आपके सवाल का उत्तर बन गया 21 रूट 5। मतलब पावर 4 के बीच में अगर माइनस हो, पावर 4 के बीच में माइनस हो, दोस्तों आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इस चीज को टुकड़े में ट्राई करना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, x प्लस, इस बार मैं आपको माइनस दे रहा हूं, x माइनस 1 बटा x का मतलब 3 है। अगर बेटा अपना कोर्स पूरा ना हो तो आपको ये प्लेटफॉर्म पर एजुकेटर बहुत है, किसी को फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ हूं, लेकिन क्लास अपनी अपन चला लेंगे, ऐसा होता है बेटा। हाँ जी, नहीं, x माइनस 1 बटा x का मतलब 3 दिया दोस्तों, तो पावर 4 में बताओ माइनस कर पाओगे ना? तो आपको ये समझना है x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर करना है और x प्लस 1 बटा x करना है, x माइनस 1 बटा x करना है। दोस्तों ये तीनों चीजों मल्टीप्लाई करनी है, तीनों चीजों में आपको गुणा करना है, तीनों चीजों में आपको गुणा करना है, सही बात? सुनो भाई बेटा, आप मुझे एक बात बोल दो, इतनी सी बात बोल दो, x प्लस 1 बटा x का मतलब क्या रूट में 13 बनेगा क्या? अब इसके लिए प्लीज पेन मत उठाना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मतलब 11 बनेगा क्या? अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूं कि सर मैंने a स्क्वायर प्लस 2a किया था, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा, चलने दो गाड़ी। तो आपके सवाल का उत्तर क्या बन गया, 11 गुणा रूट 13 गुणा 3, फाइनल आंसर आ गया 33 रूट 13। क्या पावर 4 वाली बात आपको समझ में आई? अरे बालक मत करना कोई फोन कंप्लेंट, कुछ मत करना भाई, अभी अपनी बात होगी, अभी बात फाइनल हुई नहीं है बेटा, बात फाइनल होगी तो मैं आपको बता दूंगा ना, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मत कीजिए कुछ भी प्लीज आप। तो बच्चों अब मैं शीट नंबर देखो 5 सॉल्व कर रहा हूं। शीट नंबर 5 में अपन लोग क्या समझेंगे, ध्यान दीजिए। मैं आपको बेटा इस सवाल में पावर नंबर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, ये सब कुछ हम सीखेंगे कि पावर 4 कैसे करने हैं, 5 करनी है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है, इनको ट्राई करना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको पावर 4 वाली बात समझ में आई? आपको पावर वाली, देखो पावर 4 में 2 प्रकार के केस बनते हैं बेटा, पावर 4 में 2 प्रकार के केस बनते हैं। एक तो बनेगा x की पावर 4 प्लस 1 बटा x की पावर 4, और दूसरा बनता है x की पावर 4 माइनस 1 बटा x की पावर 4। ये फॉर्मूला तो इतना इजी है कि स्क्वायर का स्क्वायर ही करना है, स्क्वायर का स्क्वायर ही करना है, लेकिन इसमें आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुट करना है। क्या छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको अपन बाद में करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है ये, पहले आप ये करो इजी वाले। दोस्तों ये देखो आसान सवाल है, पहले मैं ये बताऊंगा आपको, 1 नंबर सवाल स्किप किया है, बाद में करवाऊंगा, पहले आप ये आसान चीज पढ़ो। आप मुझे बताओ 2x प्लस 1 बटा 2x का मतलब 5 है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा 4x स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा, आप 23 बताओगे? 23, हाँ 16x की पावर 4 बटे 1 प्लस 16x की पावर 4, दोस्तों इसका मतलब 527 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, चप्पे चप्पे पे बात इजी है, चप्पे चप्पे की बात आसान है भैया, खत्म बात। अगर दोस्तों मैं पेन का यूज ना करूं तब भी आप मुझे इस सवाल का उत्तर 79 ऐसे देखते ही दे सकते हो क्या? बिना पेन उठाए सीधा सा देखो, 79 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। क्या बताओ सबको समझ में आया कैसे आया? हमने पेन नहीं उठाया, हमने जरूर किसी ने देखा।
x प्लस 1/x का मतलब रूट 11 है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 9 बनेगा, और 9 के स्क्वायर 81 में से 2 कम करो, उत्तर आ गया 79। दोस्तों कहने के लिए 5 पॉइंट और 21 2 23 527 आंसर आएगा क्या? बताओ क्या आंसर फटाफट से। 527 बनना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर आपका। 527 इज द राइट आंसर। x की पावर 5.5 माइनस 1/x की पावर 5.5 का मतलब रूट 21 है, तो भैया 11 का मतलब बनेगा 23 और 22 का मतलब बनेगा 527 है। 527 इज द राइट आंसर है। 527। अरे भूप सिंह भाई कैसी बात कर रहे हैं, पागल हो गया भाई क्या? भाई तेरी मस्तिका में खराबी हो गई, क्या गजब की बात कर रहा है यार भैया, किसी पर बिना मतलब बात नहीं करनी चाहिए। अरे ये भैया आप समझो यार, सिस्टम समझो थोड़ा, ऐसा नहीं किया करते, पागल हो गए हो क्या? दोस्तों अब मैं चलता हूं देखो माइनस की तरफ। अब मैं चलता हूं बेटा देखो माइनस की तरफ कि x प्लस 1/x का मतलब रूट 10 है, तो आपको 4 में जब भी माइनस देना, जब भी आपको 4 में माइनस दे दोस्तों, आप ऐसा कहो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी सही है, x प्लस 1/x भी सही है, और ये तीनों चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी बेटा। ये तीनों चीजों के मान तुम्हें ज्ञात करने पड़ेंगे। जरा मुझे फटाफट बता दो बेटा, पेन कम से कम यूज करना है। x प्लस 1/x का मान अगर रूट 10 है तो x माइनस 1/x का मतलब रूट 6 बनेगा क्या? पेन नहीं उठाना दोस्तों, डायरेक्ट उत्तर बोलना है, डायरेक्ट। दोस्तों x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या ये 8 बनेगा? 8? अरे 98 नहीं बनेगा लक्ष्य मलिक मेरे भाई, रूट 10 का स्क्वायर करूंगा 10 बनेगा, 10 में से 2 कम करूंगा 8 बनेगा। रूट देखो भाई, रूट भूल गए, तो उत्तर दोस्तों क्या बनेगा? 8 गुना रूट 10 गुना रूट 6, 8 गुना हो गया रूट 60। बेटा 60 को लिखूंगा 4 गुना 15, 4 गुना 15, 4 को अगर मैं बाहर लेकर आऊंगा, 4 को लेकर बाहर लेकर आऊंगा तो 16 रूट 15 बनेगा क्या? तो मतलब कि जब भी कभी आपके सामने किसी प्रश्न में, किसी सवाल में इस प्रकार की बात पूछे पावर 4 में माइनस, तो आपको 3 चीजें बेटा मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, आपको 3 चीजें गुणा करनी पड़ेंगी। आई बात समझ में? भैया कैसे भूल गए यार, क्यों भूल गए? क्या बात मैंने ये बताई नहीं थी? जो क्या गजब की बात करते हो यार, है क्या गजब की बात करते हो? x प्लस 1/x का मान a होता है, तो मैंने ये बताया था कि x माइनस 1/x जो बनेगा रूट के अंदर बनेगा a स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 1/x का मतलब a। हाँ भैया पहले भी दिक्कत हुई थी, पर वो दिक्कत थी स्पेशल क्लास की, पर ये तो मैथ के कोर्स की दिक्कत है। ये दोनों नियम आपको बताए थे, ये दोनों नियम आपको बताए थे। ये दोस्तों सवाल नंबर 1 देखो, थोड़ा बढ़िया सवाल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन चिंता मत करना, आप इसे भी कर पाएंगे। 2x/3 माइनस 3/2x बराबर 5। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे इतना पूछूं, केवल इतना पूछूं कि 2x प्लस 3/2x का मतलब क्या बनेगा, क्या तुरंत बता पाओगे? रूट में 29 आएगा। हाँ, और दोस्तों अगर मैं आपसे 4x स्क्वायर बटे 9 प्लस 9/4x स्क्वायर पूछूं, क्या बोल पाओगे? 23 आएगा, सॉरी 27 बनेगा, 27। हाँ सर 27। अब पूरा सवाल ऐसे लिखा मत करो, समझ लो बेटा, ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी ना बेटा, इन तीनों को आपने गुणा करना होगा, तो आपके सवाल का उत्तर बनेगा 135 रूट 29 है, 135 रूट 29। सीधी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों पावर नंबर 4 की बात समझ में आई आपको? अब देखो ये कहने के लिए 7 और 28 है, ये 7 28 नहीं है, पावर 4 ही चल रही है। आपको पावर 4 समझ रही है दोस्तों, आपको पावर 4 पे दिमाग लगाना है। पावर 4 पे 2 प्रकार की कंडीशन बन सकती हैं, पावर 4 पे 2 प्रकार की बातें बन सकती हैं, और दोनों बातें मैंने आपको बता दोस्तों। माइनस का मतलब बनेगा 8, 2x की पावर 7 प्लस 1/2x की पावर 7 का मतलब बता दो क्या बनेगा? इतना सा काम तो आप कर दोगे? अरे इतना सा काम कर दोगे? बच्चे बोलेंगे सर रूट में आएगा 68, रूट में आएगा 68। 68 का मतलब होता है बेटा 17 गुणा 4,
17 गुना 4 को मैं 2√17 बोल दूं क्या? 2√17 बोल दूं? जी हाँ सर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 4x की पावर 14 प्लस 1/4x की पावर 14। अगर कोई इस चीज का मान पूछे, आठो 64 में से 2 66 आएगा बच्चों? तो आपने कहा सर गुणा करना पड़ेगा। देखो गुणा, इनका उत्तर समझना बेटा क्या आएगा, 66 गुणा 8 गुणा 2√17 उत्तर बनेगा। ये गुणा मत करना बच्चों, देखो √17 तो है ही है। आप ये बात समझो, जो मेरी संख्या बनेगी क्या बच्चों, वो 11 का मल्टीपल बनेगा। 11 का मल्टीपल 5 और 1 6, 6 ये 11 का मल्टीपल है। 5 और 8 ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 4 2 6 और ये 8 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 11 का मल्टीपल नहीं है। मेरा उत्तर केवल एक ही आएगा। आप 8 का मल्टीपल भी कह सकते हो, आप यूनिट डिजिट भी कह सकते हो, आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। एक ही बात दोस्तों, मैं तो आपको तरीका सिखाना चाहता हूं। क्या पावर नंबर 2 के मैंने बहुत सवाल करे, समझ में आए? पावर नंबर 3 आपको समझाई, समझ में आई? पावर नंबर 4 आपके पल्ले पड़ी क्या ठीक से? ठीक है दोस्तों, पावर नंबर 4 की बात डन। पावर नंबर 4 का मामला खत्म दोस्तों। अब चलते हैं जी पावर नंबर 5 की तरफ। देखिए मैं आपको एक एक बात सिखा रहा हूं, वो भी पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे तरीके में दोस्तों। पावर नंबर 5 पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है? देखो आप मेरी बात समझो, सवाल बनता कैसे है। आपको दो चीजों में से एक तो पक्का मिलेगी, या तो 1 + x और या x - 1/x, इनमें से एक पक्का मिलेगा। और पूछेगा क्या दोस्तों, या तो पूछेगा x की पावर 1/x की पावर 5, और या आपसे पूछेगा x की पावर 5 - 1/x की पावर 5। हम आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, रिलेट करना कि इससे इसको, इससे इसको, इसको इससे इससे, सबको रिलेट करना बताऊंगा बेटा। इन दोनों में से कोई दिया जाए, इन दोनों में से कोई पूछा जाए, तो कैसे अपन इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, समझिएगा। पहला केस दोस्तों मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर कभी x + 1/x का मतलब, मान लीजिए एग्जाम्पल तो 3 दिया है, ठीक, और आपको प्लस में देखकर प्लस में ही पूछा है दोस्तों, आपको प्लस में देखकर प्लस में ही पूछा है, तो मैं एक बात जानता हूं यार कि पावर 5 कैसे बनती है। भैया देखो, स्क्वायर करके या पावर 3 करके पावर 5 तो बनती नहीं। पावर 5 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, स्क्वायर और क्यूब का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। अगर मैं x स्क्वायर का और x क्यूब का मल्टीप्लाई करूंगा, तो बताओ इससे क्या x की पावर 5 बन जाएगी? हाँ, तो हमें अपने सवाल में देखो अब क्या करना है, गौर कीजिए। अगर दोस्तों मैं x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर करूं, जल्दी से बताओ दिमाग में कितना आएगा बेटा, जल्दी से बताओ दिमाग कितना आएगा? 7। बहुत बढ़िया दोस्तों। x³ + 1/x³ कितना आएगा? 27 में से 9 गए 18, हो गया। अच्छा दोस्तों, एक बार आप समझो कि मैं इस चीज का और इस चीज का, ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये पहली और दूसरी, दोनों का आपस में गुणा करता हूं। मैं आपको स्टेप समझा रहा हूं, स्टेप समझिएगा ध्यान से आप। x² + 1/x स्क्वायर, x³ + 1/x³ बराबर 7 गुना 18 बोल सकते हैं? बोलो 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 बोलो। जी हाँ। अब दोस्तों देखो अपन गुणा कर लेते हैं। x स्क्वायर का x³ में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया x की पावर 5। x स्क्वायर का 1/x³ में किया तो बन गया 1/x प्लस x प्लस 1/x की पावर 5 बराबर दोस्तों 18 गुना 7। ऐसे रहने दो एक बार, 18 गुना 7, ठीक है दोस्तों। हमको एग्जामिनर ने ये पूछा भाई कि केवल इसका और इसका मान बता दे, केवल इसका और इसका। दोस्तों इसका मतलब ये बाकी का मामला फालतू है क्या? है बाकी का मामला फालतू है क्या? और फालतू क्या है? फालतू आया जी x + 1/x। दोस्तों ये उधर जाएगा कि -3 कर लूं, ये उधर जाएगा -3 कर लूं। हाँ तो दोस्तों मैं आपको ये बात सिंपल से देखो ऐसे कहना चाहता हूं, आप मेरे सवाल का तरीका समझो कि अगर तुम्हें x + 1/x का मतलब 4 दिया है, ठीक है, एग्जामिनर तुमको कहता है x की पावर + 1/x की पावर 5 निकालो, तो तुम पता है कितनी जल्दी से करोगे? देखो माइंड में करना, x² / 1/x² बनेगा 14 गुणा 52 - 4 कर पाओगे बच्चों? आपको ये बात समझ में आ रही है? एक सेकंड में उत्तर देना। देखो ये मैंने आपको डेरिवेटिव पूरा करके बताया कि मैं आखिर यहां तक कैसे पहुंचा। माइंड में ये बात आपको समझनी है बच्चों। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भैया सुनो मेरी बात, x² + 1/x² बनेगा 14, x³ + 1/x³ बनेगा 52। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके
आपने 4 कम क्यों किया, वो रीजन समझ में आया ना? ये कारण था, ये उधर जाके माइनस बन जाता है, इसलिए आपको ये सवाल डायरेक्ट करना है। मैं प्लस प्लस की बात कर रहा हूं, अभी मैं प्लस प्लस की बात कर रहा हूं। प्लस प्लस की बात में कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? एक आसान सी बात मुझे बच्चे बता दो, x प्लस 1 बटा x का मतलब अगर 7 होगा तो x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का मतलब क्या बनेगा? तुरंत ऐसे देखो, लिख के मल्टीप्लाई मत करना, मुझे केवल इतना बता दो। सबसे पहले मैं क्या लिखूं? 47 मल्टीप्लाई 322 माइनस 7 करना पड़ेगा, -4 नहीं -7 आएगा बेटा। प्लस और प्लस को मैच करना समझ में आया? किसी बालक को दिक्कत तो नहीं आएगी ना? अब मैं इस पर यूनिट डिजिट लगा रहा हूं, बात की बात है। बस ऐसा मत करना तुम पेपर में कि स्क्वायर निकालने बैठना, फिर क्यूब निकालने बैठना, फिर गुणा करना। ये फॉर्मूले बेटा इतने बड़े बड़े ना एग्जाम में लिखे नहीं जाते, इनको स्टार्टिंग में समझ लो, घर पे लिख लो, डन है बात है। लेकिन पेपर में लिखने का कष्ट मत करना दोस्तों, पेपर में आपको डायरेक्ट बात पुट करनी है, डायरेक्ट। जैसे ये सवाल मेरे सामने आएगा तो मैं ऐसे बोल पाऊंगा ना कि सब 14 गुना 52 -4 करना है, 4 दूनी 8 में 4 गए, यूनिट डिजिट 4 आएगा, उत्तर ए आया। दोस्तों लोग कहते हैं सर 5 की पावर 5 तो ज्ञात करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन अब तो हम पावर 5 को बड़े आराम से कर पा रहे हैं सर। पावर 5 को चेक करने में किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं आया। अंकुर तिवारी को ये समझ में नहीं आया कि 52 कहां से आया। सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठ के पूछ रहे हैं बताओ सीता किसका बाप था, समझ में नहीं आया हमारे। सुनो, माइंड में सवाल करना है बच्चों, माइंड में क्या मुझे बताओ 5 गुना, बताओ क्या लिखूं बेटा, जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बनेगा 5, आप कहोगे जी हाँ। आगे बनेगा 4√7 माइनस करना पड़ेगा √7, बहुत बढ़िया, 19√7 आपके सवाल का उत्तर। हमें यह सवाल करने में मुश्किल से मुश्किल लगेंगे दोस्तों 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम, कह रहा हूं मैं आपको, इससे भी जल्दी कर सकते हो। वैसे पता है लोगों को बड़ा बुखार चढ़ता है पावर 5 देखकर, लोगों को बड़ा बुखार चढ़ता है पावर 5 देखकर कि पावर 5 कैसे करें, जबकि पावर 5 तो बहुत इजी है, पावर 5 तो बहुत इजी है। अच्छा एक छोटी सी बात मुझे और बता दो, अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि x माइनस 1 बटा x का मतलब है √5, आप तो फोकस ये करो कि पूछा क्या गया। ये लो, अगर x की पावर प्लस 1 बटा x की पावर 5 पूछ रहा है तो मतलब अपने को कोई आदमी अगर आकर इसका मान बता दे फिर तो जिंदगी आसान बन जाएगी। अगर कोई आकर इसका मान बता दे 5 और 4 9, क्या दोस्तों रूट में 9 का मतलब 3 बन जाएगा? वाह, 7 गुणा 18 माइनस 3 123 उत्तर बन गया। सर ये इतना आसान खेल है? हाँ इतना आसान। दोस्तों मैंने आपको जो कहानी अब तक पढ़ाई है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि x प्लस 1 बटा x मिल जाए या x माइनस 1 बटा x मिल जाए, दोनों ही चीजों से आप x की पावर 5 प्लस 1 बटा x की पावर 5 का मान ज्ञात कर सकते हो। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड में सवाल करना है जी। ये पावर 6 दिख रही है, ये पावर 30 दिख रही है, मतलब कि वही 5 का खेल चल रहा है, वही 5 का खेल चल रहा है। तो 36 में से 2 कम करो 34 गुणा 198 माइनस 6। प्यारे बच्चों ऐसा ही काम करना है एक लाइन में। 8 चौका 32, 2 12 में से 6 गया, लास्ट में 6 बनेगा, उत्तर ए आएगा। एग्जामिनर कहता कि इस सवाल को 30 सेकंड में करो, हमारे बच्चे कहते हैं जी 5 सेकंड में करेंगे। जी 30 सेकंड कौन से? देखो बच्चों मैंने आपको ना स्क्वायर पर और क्यूब पर ढेरों सवाल करवाए थे, स्क्वायर और क्यूब पर ढेरों सवाल करने का रिजल्ट मुझे मिल रहा है कि आज ये 34 और 198 आप सेकंड में बता रहे हो, आपको सोचना नहीं पड़ता। यही तो प्रैक्टिस का खेल है बच्चों, यही तो कंसेप्ट पढ़ने के मजे हैं। और अलजेब्रा में क्या होता है, √11 में से 2 गए 9। आपको पता है बच्चों 11 में 8 √11 बनेगा, 8 √11 और माइनस करना पड़ेगा √11। वाह 71 √11 उत्तर आ गया भाई। गारंटी से दे रहा हूं दोस्तों, इन सवालों को इससे फास्ट नहीं कर सकते, इनसे तेज नहीं कर पाओगे बेटा। पावर नंबर 5 वाली बात समझ में आई? पावर नंबर 5 वाली बात। लेकिन गौर कीजिए, अभी मैंने x की पावर 5 बटा प्लस बताया, प्लस अभी माइनस पे नहीं गया बेटा, मैं प्लस पे चल रहा हूं।
प्लस पर ही मैंने आपको कई सारे सब बता दिए, रूट लेके बता दिया, सिंपल डेटा बता दिया, कैलकुलेशन कैसे इजी बनेगी सब बता दिया। एक सवाल और कर ले माइंड में, अरे रूट 10 का मतलब ये बनेगा 8 गुणा 7 रूट 10 बनेगा, माइनस रूट 10 करना पड़ेगा, और दोस्तों ये 55 रूट 10 बन जाएगा। अल्लाह दोस्तों आपको एक बात तो पता ही है ना, ये तो मुझे बताने की नीड नहीं है ना, x प्लस 1/x का मतलब अगर रूट 10 होता है तो क्यूब वाले मामले बेटा इससे 3 कम करके कर लेते हो ना, डायरेक्ट ऐसा लिख लेते हो ना, ऐसा तो नहीं करने बैठते हो कहीं कि साहब 10 का क्यूब करेंगे -3 करेंगे, ये सब k -3 कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया शानदार। थोड़ा सा उसने तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करी, पहले तुम्हें 4 देखकर 5 पूछ लिया, भाई ये 4 देखकर 5 पूछना कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुम जानते हो तो x बनेगा, ये बात समझ चुके हो। ये x की पावर 4 प्लस 1 बटा हो गया ना, इससे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मतलब 7 बनेगा, जी हाँ। x प्लस 1 बटा x का मतलब 3 बनेगा, जी हाँ। 3 बनते ही आप समझ लोगे, 3 बनते ही आप समझ लोगे कि 7 गुना 18 माइनस 3 करना है सर, 123 उत्तर बनेगा, और ये 123 उत्तर एग्जाम में कई बार आया है, ये डेटा को देखते समझ जाओ, पावर 5 वाले मामले में उत्तर 123 बनता है। इक्वेशन तो वही है, थोड़े तरीके में लिखकर दी गई है। क्या आप इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे देखो, थोड़ा सा ना इजी कर लिया करो बेटा, इसको तुम 2 रूट 5 मानने के चक्कर में पढ़ने की बजाय ना इसको क्यों ना रूट 20 मान लूं क्या भाई, इससे झंझट कम लगेंगे अपने को, इससे समय कम खर्च होगा दोस्तों, इससे चीजें आप जल्दी कर पाओगे। मुझे बताओ पहले क्या लिखूं 18, उसके बाद क्या लिखूं 17 रूट 20, और माइनस करना पड़ेगा रूट 20, बोलो सही बात है ये? जी हाँ सर, 18 306 होता है बेटा, ये 306 में से 1 गया, 305 बनेगा बेटा, 305 रूट 20, 2 बाहर आ जाएगा, 610 रूट 5। अरे वाह, ये इतना इजी होता है हमने कभी सोचा भी नहीं दोस्तों, और ये एसएससी के पेपर का पूछा गया सवाल है। फ्यूचर में कभी आपको x की पावर 5 बटा 1 बटा x की पावर 5 पूछे तो भैया खेला होबे, खेला तो पूरे कोर्स का ही होबे, किसका ही नहीं, पूरे कोर्स का ही खेला होबे भाई। जय श्री राम। मैथ का ही खेला हो गया भाई, तुम्हारे खेला होने के चक्कर में अपना ही खेला हो गया। सुनो अब दोस्तों मैं आपको नई बात बता रहा हूं, x की पावर 5 माइनस 1 बटा x की पावर 5 कैसे बनती है, ये माइनस वाला पॉइंट कैसे बनता है, x की पावर 5 माइनस 1 बटा x की पावर। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को ना इन्होंने बताया कि हमारे पास मल्टीपल एजुकेटर मैथ्स के हैं, उनको सर वैलिड पेड कर रहे हैं तो मैथ मत पढ़ाओ, तो मैं कह रहा हूं भैया मैं सारी मैथ्स को लाइव कर दूंगा यूट्यूब पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मैथ तुम पढ़ते हो ना भैया हमें सारी। अरे भाई चिराग, ओ भाई चिराग, हाथ जोड़ रहा हूं भैया, प्लीज ऐसे जुल्म मत करो यार, मैं तो ये कह रहा हूं भैया मैं सारी मैथ को यूट्यूब पे लाइव कर दूंगा, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 5 माइनस 1 बटा x की पावर 5 का पॉइंट कैसे बनेगा दोस्तों, आप एक बात बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में तो प्लस चलता है बेटा, स्क्वायर वाली कहानी पे प्लस बनता है, तो मैं ऐसे कर करके हमारा रोजगार और छीन लोगे भाई हैं। तो x की पावर 3 माइनस 1 बटा x की पावर 3, सुनो बेटा मेरी बात पे गौर करना, अगर आपको पावर 5 में माइनस चाहिए, अगर आपको पावर में 5 में माइनस चाहिए, तो दोस्तों इनमें से ना एक जगह माइनस करना पड़ेगा, इनमें से एक जगह, और इनमें से एक जगह करने की बात मैं क्यूब वाले में माइनस करूंगा, क्यूब वाले में, कारण भाई स्क्वायर में तो प्लस करना मेरे लिए कंफर्टेबल है, स्क्वायर में तो प्लस करना मेरे लिए कंफर्टेबल है, और क्यूब में माइनस करना कंफर्टेबल है ना। स्क्वायर में अगर तुम माइनस करोगे बेटा तो आपको एक स्टेप और लेना पड़ेगा, x प्लस 1 x माइनस 1 वाला, तो तुम डायरेक्टली क्यूब में माइनस क्यों नहीं कर लेते। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, x की पावर 5 माइनस 1 बटा x प्लस, अरे सॉरी हाँ ठीक है, माइनस 1 बटा x प्लस x माइनस 1 बटा x की पावर 5। दोस्तों ऐसा बन रहा है क्या, मुझे बताना है, प्लस माइनस पे ध्यान रखना दोस्तों, प्लस माइनस पे ध्यान रखना, प्लस माइनस पे फोकस करना। तो x की पावर 5 माइनस 1 बटा x की पावर 5 तो हमें निकालना पड़ेगा, ये चीज तो फाइंड करनी है। आप मुझे बताओ एक्स्ट्रा क्या बन रहा है, एक्स्ट्रा बन रहा है x माइनस 1 बटा x
दोस्तों ये वाली चीज आपके लिए एक्स्ट्रा है, तो बताओ उधर जाके घटेगी ना, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा ये। हाँ, तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी सवाल में आपको x माइनस 1/x का मतलब मान लीजिए 3 दिया हुआ है, ठीक, और एग्जामिनर आपसे x की पावर 5 माइनस x की पावर 1/5 की डिमांड कर रहा है, आप क्या करेंगे सुनिएगा। सबसे पहले तो आप निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बटे 11 बनेगा 11। अरे बोलो, हाँ, गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब 27 और 9 36 बनेगा, और माइनस 3 करना पड़ेगा दोस्तों, 396 में से 3 कम करना पड़ेगा, 393 उत्तर बनेगा। अरे दोस्तों मेरी बात को समझो प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकालना हो ना, कभी माइनस में जाना हो ना, तो आप पता है क्या करना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का गुणा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब से करना, और माइनस x माइनस 1/x करना। दोस्तों ये मामला आपके लिए इजी बन जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, पहले अगर तुम्हें एग्जामिनर x प्लस 1/x का मतलब √13 दे दे तो पहले माइनस निकाल लेंगे, तो पहले माइनस निकाल लेंगे। माइनस निकालने का नियम आपको पता है, और ये नियम आते ही अगला स्टेप ले पाओगे। कुछ ऐसा काम मत कर देना भाई कि हमें कहीं दिक्कत हो जाए, कल को हमारा रोजगार और छीन लो आप। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है भैया, कोई फालतू में भैया मामला बिगाड़ दो हमारा। सुनो दोस्तों, अब इस सवाल की बात कीजिएगा, 1 सेकंड में अपना आपको देखो आंसर ज्ञात करना सिखाते हैं। x माइनस 1/x का मतलब 4 बनेगा, क्या बताओ, इतनी बात तो समझ में आई। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे समझना, पूरी बात लिखना मत दोस्तों। सबसे पहले मुझे बताओ 18 लिखूं, 18 कैसे है, समझ में आया। गुणा कितना करूं, 76 करना है क्या, गुणा कितना बेटा आपको 76 करना है क्या, -4 करना पड़ेगा क्या। वेरी गुड बेटा, जो मैंने ये एक लाइन लिखी है, कितने बच्चे मेरी इस एक लाइन को समझ पाए, कितने बालक हैं ऐसे जिनको ये एक लाइन समझ में आ गई। 18 गुणा 76 -4, बहुत बढ़िया दोस्तों। यूनिट डिजिट कितना, 4 बनेगा क्या, 8 6 का 48, 8 में से 4 गए, 4 उत्तर बनेगा। तो पावर 5 में कोई आपसे प्लस पूछे, पावर 5 में कोई आपसे माइनस पूछे, आप गुरुजी ये तो सेकंडों के काम है, हमें ऐसे सवाल में दिक्कत थोड़ी है। अरे लोग अटकते होंगे, हम थोड़ी अटकते हैं गुरुजी। अब आपने कहा जी प्लस देकर माइनस पूछा है, कोई दिक्कत, अरे ये हजार हजू छोड़ो यार ना, इसको तुम पावर 1 और पावर 5 ही मानो, ये फालतू में हजार लिख कर दिया है। x प्लस 1/x का दोस्तों मतलब 5 है। आप मुझे बताओ x माइनस 1/x का मतलब रूट में 21 बनेगा क्या, रूट में 21 बनेगा क्या। आपने कहा जी वाह कोई दिक्कत नहीं है सर, रूट में 21 तो कोई भी कर लेगा। अब मैं देखो डायरेक्टली तुम्हें बेटा एक लाइन में लिखना बता रहा हूं, आप भी ऐसे लिखना दोस्तों, आप भी ऐसे लिखना। सबसे पहले मुझे बता दो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मतलब 23 बनेगा क्या। वेरी गुड दोस्तों, क्यूब का मतलब 24 √21 बनेगा ना। अरे नहीं भैया k प्लस 3 आएगा ताहिर, माइनस में बेटा, माइनस से उधर जाएगा, k प्लस 3 बनेगा ना। वेरी गुड, और माइनस में √21 करना है। 23 गुणा 24 बनता है 552, याद है ना, x स्क्वायर प्लस x, रीजनिंग की क्लास में बताया था दोस्तों, ये बनेगा 551 √21। मैं समझ रहा हूं कि पावर 5 करना आपके लिए कितना आसान बन चुका है। पावर 5 करने में आपको बहुत समझ में आ गई बात है। स्क्वायर करना सिखा दिया, पावर 3 करना सिखा दिया, पावर 4 करना सिखा दिया, पावर 5 करना बता दिया, और प्रत्येक सिचुएशन में प्लस और माइनस दोनों केस बता दिए कि प्लस दिया हो प्लस पूछे, प्लस दिया हो माइनस पूछे, माइनस दिया हो प्लस पूछे, माइनस दिया हो प्लस पूछे। आप सारा खेल ज्ञात कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं पावर नंबर 6 की तरफ। पावर नंबर 5 तक की बातें डन, पावर नंबर 6 दोस्तों निहायती इजी होती है। पावर नंबर 6, पावर नंबर 6 निहायती इजी। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पेपर में ना सिचुएशन क्या क्या मिलती है, या तो x प्लस 1/x दिया होगा, या x माइनस 1/x दिया होगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 पूछेगा, या x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 पूछेगा। ये ना बेटा, ये देखकर भी ये पूछ सकता है, ये देखकर भी ये पूछ सकता है, ये देखकर भी ये पूछ सकता है, और ये देखकर भी ये पूछ सकता है। बेटा दोनों में कोई भी सवाल बन सकता है। हम चारों केस पढ़ेंगे, हम चारों केस पढ़ेंगे।
लेकिन आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हो क्या कि यार पावर 6 करना बड़ा आसान खेल होता है भाई। अगर मैं स्क्वायर की क्यूब कर दूंगा तो भी पावर 6 बन जाएगी, या मैं क्यूब का स्क्वायर कर दूंगा तो भी पावर 6 बन जाएगी। जैसे दोस्तों मैं एक आसान सवाल से अपनी बात को स्टार्ट कर रहा हूं। पहला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, x प्लस 1 बटा x का मतलब 3 है। बंदा हमको कहता है जी x की पावर 6 प्लस 1 बटा x की पावर 6 का मतलब निकाल दो। कोई दिक्कत नहीं है सर, निकाल देंगे अपन। कैसे दोस्तों, पहले मैंने करा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, तो क्या बताओ 7 बनेगा? जी हाँ। अब इसका अगर मैं क्यूब करूंगा, इसका दोस्तों अगर मैं क्यूब करूंगा तो 343 में से 21 घटाओगे 322 उत्तर बन जाएगा। जी हाँ, ये तो सर बड़ा आसान है। आपने कहा जी सर अगर क्यूब करना हो तो बता दो पहले। भाई अगर तुम पहले क्यूब करते ना बेटा, तो मेरे हिसाब से पहले क्यूब कर लेना चाहिए, थोड़ा आसान लगता है मुझे, पता नहीं क्यों, पर्सनली ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ये देखो 18 बनेगा और पावर 6 का मतलब प्लस 1 बटा 6 करूंगा तो 324 में से 2 कम करो 322 आएगा। मतलब कि प्लस देकर अगर तुमसे प्लस पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है। हम क्या करेंगे, या तो पहले क्यूब कर लेंगे फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, या पहले स्क्वायर करके क्यूब कर लेंगे, दोनों बातें इजी हैं, जो भी मर्जी काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बन जाएगी बात भाई, बन जाएगी ना बात? दोस्तों अगले सवाल में x प्लस 1 बटा x का मतलब 3 दिया है। आपको बंदा कहता जी x की पावर 6 माइनस 1 बटा x की पावर 6 निकालो। माइनस की डिमांड कर ली। अब मेरे को माइनस का तो फॉर्मूला आता नहीं है दोस्तों, तो क्यों ना मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चिपका दूं। क्या दोस्तों, मैं देखो अब वही चीजें जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो रिलेट हो रही है ना, एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब रिलेट कर पाओगे? अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर समझ में आया? जी आया। ये दोनों मान कैसे आएंगे, इससे तो मैं निकाल लूंगा एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब। कितना बनेगा दोस्तों ये? 27 में से 9 गए 18। अरे बोलो 18 बनेगा। और दोस्तों देखो अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब निकालना है ना, तुम डायरेक्ट इस स्टेप से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो कि 324 माइनस 4 कर सकते हो ना बेटा। अरे प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट कर सकते हो। तो 320 बनेगा रूट में 64 पांजा यानी 8 रूट 5 आएगा, 8 रूट 5। आई बात समझ में तुम्हें? मेरे सवाल का बताओ उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा 18 गुणा 8 रूट 5 144 रूट 5। जितने बच्चे इस कोर्स को अलजेब्रा को स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, वो सारे बच्चे ये सवाल कर पा रहे होंगे बढ़िया से, क्योंकि हम ना फाउंडेशन वाली बात पढ़ रहे हैं दोस्तों। पहले पावर 2 करना बताया, 3 करना बताया, 4 करना बताया, 5 करना बताया, पावर 6। तो वो पावर 6 में भी पावर 3 काम आ रही है, पावर 6 में भी पावर 2 काम आ रही है, तो ये चीजें आपके लिए यूजफुल हैं। अब दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि x प्लस 1 बटा x दिया हो, कोई दिक्कत थोड़ी है यार। अगर मैं आपको x माइनस 1 बटा x का मान दे दूं और प्लस पूछूं तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे भैया जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो भैया प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर करूंगा 11 बन जाएगा ना, 11। और इसका जब तुम क्यूब करोगे, इसका जब तुम क्यूब करोगे तो बेटा ये पॉजिटिव ही आएगा, 1298 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। लेकिन आपने कहा सर अगर माइनस देके माइनस पूछे तो दिक्कत थोड़ी है। माइनस देके माइनस पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपको देखो ये बात तो समझ लो बेटा, ये अगर तुम्हें प्लस में पूछता है ना, प्लस में, तो आपको क्यूब और स्क्वायर दोनों करने हैं। अब तुम पहले क्यूब करो या स्क्वायर करो, तुम्हारी इच्छा है, दोनों काम करने पड़ेंगे। और अगर कभी तुम्हें ये वाला काम करना है तो आपको दोस्तों एक बात समझनी है, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब करना पड़ेगा। इज इट ओके? इज इट ओके? डन। आ जाओ दोस्तों सेकंड में ये सवाल करेंगे दोस्तों। देखो अगर मैं इस चीज का क्यूब कर दूंगा, क्यूब, तो क्यूब समझ लोगे ना 2 रूट 5 आएगा। अरे क्यूब समझ लोगे ना 2 रूट 5 आएगा। हाँ। और दोस्तों अगर उसका स्क्वायर करूंगा तो इसके स्क्वायर में से 2 कम करना है, 20 में 2 कम किया, आंसर आ गया 18। इससे पहले आप इस सवाल को लिखकर करते होंगे दोस्तों, लेकिन जब अपनी शीट को 3-4 बार सॉल्व करोगे ना तो आप इन सवालों को मस्तिष्क में कर पाओगे, मतलब बिना पेन उठाए कर पाओगे। दोस्तों अलजेब्रा टफ नहीं है, अलजेब्रा टफ तब तक है जब तक आप रूट कंसेप्ट नहीं समझते।
प्रॉब्लम कहां पे आती है, अगर कोई मान लो मैं आपको एक टाइप के दो सवाल करवाता हूं और आगे बढ़ जाता ना बच्चों, तो आपको उन सवालों पे कभी ट्रांसपेरेंसी बन ही नहीं पाती। हम ये चाहते हैं कि कंसेप्ट चाहे कम पढ़ो, जितने पढ़ो बेटा, प्रैक्टिस आपको मैं क्लास में इतनी करूँ मुस्कान कि अलग से आपको किताब पढ़ने की नीड नहीं है। हमारी शीट में आपको एक एक टाइप के 10 सवाल मिल जाएंगे, इतनी बातें मिल जाएंगी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा कहीं जाने की नीड ही नहीं है भाई साहब। एक ही बार में काम कर देंगे बढ़िया से तुम्हारा। बस इसी बात की समस्या हो गई कि एक ही बार में काम बढ़िया क्यों होता है। अगला बोले भैया बालक लंबे टाइम पढ़ना चाहिए, बालक को 2 साल जकमरत तो समझ में आनी चाहिए, बात तुरंत समझ में आ जाए तो क्या फायदा हुआ। ऐसे मास्टर किस काम के बताओ मैं, एक बार पढ़ाए बालक को समझ में आ जाए फिर बालक दोबारा नहीं पढ़ेगा। क्या आप लोगों का उत्तर आ भी गया? वाह, 4√7 के स्क्वायर में से 2 कम करना समझ पा रहे हो? 112 में 2 कम किया 110। दोस्तों यकीन मानिए इन सवालों को इससे तेज करने की आर्ट नहीं हो सकती दोस्तों, इन सवालों को इससे तेज करने का कोई तरीका नहीं बन सकता, इससे तेज करने की कोई मेथड की बात हो नहीं सकती। जितना तेज आपने किया दोस्तों वो अल्टीमेट है। भैया तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, और मैंने इसके जितने एफर्ट्स किए मुझे कितना लग रहा होगा, आप वो नहीं सोच सकते ना बेटा, हम पर क्या गुजर रही होगी। क्यूब की बात, तो ये मैंने सवाल अभी आप करके बताया था आपको कि क्यूब की बात में बनेगा 18 और 18 के स्क्वायर में 2 कम करना है 322। कोई बंदा ये सवाल इससे पहले पता नहीं कैसे करता था, लेकिन ये बहुत इजी है दोस्तों। ये वही तो बात है, x + 1/x का मतलब कितना दिया हुआ है 4, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 पूछा है, तो आप डायरेक्टली ऐसा बोलोगे क्या 52 के स्क्वायर में 2 कम करना है 2702। भैया देखो मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ी सी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है बेटा, तो मैं तो दोबारा ऐसे रिक्वेस्ट कर नहीं सकता कि नहीं भाई साहब मेरे को पढ़ाने दो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मुझे मौका दो पढ़ाने का। नहीं कर सकता बेटा, अगलों ने ऐसे मुझे ऑर्डर दिया कि सर आप मैथ्स मत पढ़ाओ, बेटा मैं नहीं कर सकता। सर मुझे एक चांस तो दो सर, मैं देखूंगा सर, अच्छा करूंगा सर, एक बार मौका दे दीजिए। नहीं कर बेटा, ठीक है अगलों ने कह दिया कि सर मैथ्स मत पढ़ाओ, इट्स ओके बेटा। माइनस से अगर माइनस में पूछेंगे, देखो माइनस से अगर माइनस में पूछेंगे तो क्या आप मुझे बता पाएंगे, सीधी सी बात सॉल्व कर पाएंगे? ये एक तो बनेगा 2√5 20 और एक बनेगा, सॉरी 2 नहीं बेटा 8√5 प्लस इंटू बनेगा 18। हेलो यस क्या करना सर? सर अभी सभी मीटिंग में हो सर, मैं करता हूँ क्लास चल रही है सर, मेरी करता हूँ सर, मैं अभी क्लास चल रही है सर, मैं करता हूँ ना क्लास वाला कॉल, ठीक। हाँ जी ठीक है भैया। तो बेटा ये आज आपके पावर 6 तक का काम कर लिया अपन ने बेटा, पावर नंबर 6 तक की बात अपन ने कर ली है, और इसके बाद का जो भी खेल होगा पावर नंबर 7 पावर नंबर 8 वो हम करेंगे कल। आपको ये बेटा 5वीं शीट अभी 5 मिनट में मिल जाएगी, कम से कम 20 सवाल तो करके लाओगे बेटा, कम से कम 20 क्वेश्चन तो मैं करवाई दी सारे सवाल आपको, लेकिन फिर भी आप इनको रिपीट कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा पाओ बेटा, तो आगे के सवालों पे लगाइएगा। इतना काम बच्चों आज करते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे बच्चों नेक्स्ट कल क्लास में। 12 बजे मिलते हैं बच्चों स्पेशल क्लास में, रीजनिंग का पेपर करेंगे अपन 12 बजे, आपकी प्यारी रीजनिंग पढ़ेंगे दोपहर 12 बजे। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, सी यू।